नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पूज्यपाद देवनंदी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आगमामनाय यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। योग्योपादानयोगेन विशदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता वरं व्रतैः पदं दैवं नाव्रतैर्वतनारकं छायातपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् यत्र भावः शिवं दत्ते द्यहुकी यद्दूरवर्तिनि यो न यत्याशु गव्यूतिं रोषार्धे किं ससीदति ऋषिकजमनातङ्कं दीर्घकालोपलालितं नाकेनाकौकसां सौख्यं नाकेनाकौकसामिव वासनामात्रमेवैतत् सुखं दुःखं च देहिनां तथा ह्युद्वेजयन्त्येते भोगारोगा इवापदि मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदनकोद्रवैः वपुर्गृहं धनं दारः पुत्रः मित्राणि शत्रवः सर्वथान्यस्वभावानि मूढः स्वानि प्रपद्यते दिग्देशेभ्यः खगायेत्य संवसन्ति नगे नगे स्वस्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे विराधकः कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्यङ्गुलं पातयन् पद्भ्यां स्वयं दण्डेन पात्यते रागद्वेषद्वयी दीर्घ नेत्राकर्षणकर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ विपद्भवपदावर्ते पदिके वातिवाह्यते यावत्तावद्भवन्त्यन्यः प्रचुरा विपदः पुरः दुरर्जेनासुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा विपत्तिमात्मनो मूढः परेषामिव नेक्षते दह्यमानमृगाकीर्ण वनान्तरतरुस्थवत् आयुर्वृद्धिक्षयोत्कर्ष हेतुं कालस्य निर्गमं वाञ्छतां धनिनामिष्टं जीवितात् सुतरां धनम् त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन स्नास्यामीति विलिम्पति आरम्भे तापकान् प्राप्ता वतृप्तिप्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कामं कः सेवते सुधीः भवन्ति प्राप्य यत्सङ्गमशुचीनिशुचिन्यपि सकायः सन्ततापायस्तदर्थं प्रार्थना वृथा यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकं यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम् इतश्चिन्तामणिर्दिव्य इतः पिण्याकखण्डकम्
ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्तां विवेकिनः स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमात्रो निरत्ययः अत्यन्तसौख्यवानात्मा लोकालोकविलोकनः संयम्य करणग्राम संयम्य करणग्राम मेकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्मवान् ध्यायेदात्मनैवात्मनि स्थितम् अज्ञानोपास्तिरज्ञानं ज्ञानं ज्ञानि समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः परीशहाद्य विज्ञाना दास्रवस्य निरोधिनी जायतेऽध्यात्मयोगेन कर्मणामाशु निर्जरा कटस्य कर्ताहमिति संबंधः स्याद्वयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंधः कीदृशस्तदा बध्यते मुच्यते जीवः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत् एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः बाह्यासंयोगजा भावा मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा दुःखसन्दोहभागित्वं संयोगादिह देहिनां त्यजाम्येनं ततः सर्वं मनोवाक्कायकर्मभिः न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले भुक्तोज्झिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गलाः उच्छिष्टेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा कर्म कर्म हिता बन्धी जीवो जीवहितस्पृहः स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। यहाँ तक का स्वाध्याय हमने विगत कक्षा में किया। कल जो प्रश्न आपको दिए गए थे उसमें से पहला प्रश्न था, वह कौन से पदार्थ हैं जिनको जूठन के समान कहा गया है। उत्तर लिखे हैं आप लोगों ने और अनम्यूट कर रहे हैं अनुराधा जैन जी। अनुराधा जैन जी आप अनम्यूट करके उत्तर बोलिए। भैया जी। जी जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जय जिनेन्द्र बोलिए। उद्गल परमाणु पदार्थ है जिनको जूठन के समान कहा गया है। उद्गल परमाणु को। ठीक है, और कोई उत्तर देना चाहते हैं? श्वेता जैन जी गुना आप बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मोह से पुद्गल परमाणु है भैया जी, पुद्गल परमाणु जिनको जूठन के समान कहा गया है। ठीक है, एक उत्तर ले रहे हैं इंदिरा जैन जी आप बोलिए। ये पदार्थ जिन्हें हम जूठन के समान कहा गया है वो है पुद्गल पदार्थ। हम अनंत अनंत जन्मों में हमने उन सबको भोगा है और इसीलिए उनको जूठन का के समान कहा गया है। ठीक, कंक्लूड करते हैं इसको। वे पदार्थ या वे पुद्गल के सभी परमाणु, पुद्गल हाँ सभी पुद्गल पुद्गल के पदार्थ। पदार्थ, सभी पुद्गल पदार्थ जिनका मैंने अनेक बार सेवन करके त्याग कर दिया है उन्हें जूठन के समान कहा गया है ना। एक बार पुनः बोलता हूं मैं, एक सेकंड। पुद्गल के वे पदार्थ, या ऐसा भी कर सकते हैं पुद्गल रूपी वे पदार्थ जिन्हें मेरे द्वारा अनेक बार भोग करके छोड़ दिया गया है उन्हें जूठन के समान कहा गया है। दूसरा प्रश्न था, संसार के भोगों में ज्ञानी की अभिलाषा क्यों नहीं होती। उत्तर दे रहे हैं अरुण कुमार जी जैन, उत्तम नगर।
हाँ, क्योंकि संसार के भोगों में ज्ञानी की अभिलाषा इसलिए नहीं होती क्योंकि ज्ञानी उन उसको ये मालूम है कि मैंने ये पदार्थ पहले भी कई बार भोग चुके हैं, अब ये झूठन के समान है। बहुत बढ़िया। ज्ञानी की यह अवधारणा होती है कि इन सभी पदार्थों को मैंने अनेक बार भोग कर छोड़ दिया है, अतः ये तो झूठन के समान है, इसलिए संसार के भोगों में ज्ञानी की अभिलाषा नहीं होती। ठीक है, तो उत्तर हो गया, ज्ञानी की यह अवधारणा होती है कि इन सभी पदार्थों को मैंने अनेक बार भोग कर छोड़ दिया है, अतः ये तो झूठन के समान है, इसलिए संसार के भोगों में ज्ञानी की अभिलाषा नहीं होती। चलिए, तीसरा प्रश्न था, कर्म किसका हित चाहता है और आत्मा किसका हित चाहती है? उत्तर दे रहे हैं इसका, हाँ, डिम्पल जैन जी, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र, कर्म कर्म का हित चाहता है और आत्मा आत्मा का हित चाहती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सरल है ये तो। कर्म कर्म का हित चाहता है और आत्मा आत्मा का हित चाहती है। अंतिम प्रश्न कल दिया था हमने, अधिक प्रभाव होने पर व्यक्ति क्या करता है? उत्तर दे रहे हैं शशि जैन जी, आप बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जैन। अपना प्रभाव अधिक होने पर व्यक्ति अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। ठीक है, स्वार्थ सिद्ध करता है या चाहता है, ठीक है ना, एक ही बात है। अपना प्रभाव अधिक होने पर व्यक्ति अपने स्वार्थ को चाहता है। ठीक, अब हम आज का पाठ पढ़ते हैं। तो कल की दो गाथाओं के माध्यम से यहाँ आचार्य महाराज ने हमें बतलाया कि ये सांसारिक भोग बोला कर कुछ। घुटन के समान हैं, अतः ज्ञानी इनके प्रति आसक्त नहीं होता, उनमें उसे ग्लानि होती है, उसे वह भोगना नहीं चाहता, उदासीन भाव भैया जी, से जब ये शक्ति की बात हो रही थी, पुद्गल और आत्मा की, हाँ तो हाँ, जब आत्मा की उपादान शक्ति कम हो जाती है तो पुद्गल हावी हो जाता है, और जब आत्मा की उपादान शक्ति ज्यादा हो जाती है पूरे तो विकल हो आत्मा हावी हो जाते जाती है। ऐसा भी हम मान सकते हैं ना? हाँ, कह सकते हैं, ज्यादा मुश्किल हो जाता लेकिन उपादान भी निमित्त के माध्यम से जागृत होता है, उसमें निमित्त अपेक्षित है। ठीक है, चलिए, बाकी उत्तर आपका ठीक है। उपादान जब कमजोर होता है तो कर्म हावी होते हैं, और हमारा उपादान जब मजबूत रहता है तो ये कर्म कुछ नहीं कर पाते। ठीक, प्रकृति अब आगे मुत्सर्ज्य। बढ़ते हैं। एक मिनट प्लीज, आप म्यूट कर लें और यहाँ से हम अनम्यूट करने के लिए बोल देंगे। पद्य संख्या या श्लोक संख्या 32। इसके पहले प्रस्तावना में आचार्य ने प्रश्न किया, शिष्य ने, अच्छा, स्वार्थ, अपना अपना प्रभाव होने पर सभी स्वार्थ सिद्ध करते हैं, यह लोक रीति है, सब जानते हैं कि संसार में सभी कैसा स्वार्थ सिद्ध करते हैं, इसलिए समझो कि कर्मों से बंधा हुआ प्राणी कर्मों का संचय किया करता है, इसलिए, एक मिनट, इसलिए जबकि ऐसा है तब, माने जब सभी स्वार्थी हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आचार्य महाराज हमें उपदेश दे रहे हैं। और उच्चारण करने के लिए अनम्यूट कर लें रानी जैन जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। परोपकृति मुत्सृज्य परोपकृति मुत्सृज्य स्वोपकार परो भव, शोपकार परोपभव, स्वोपकार परो भव। शोपकार परोभव, इसमें सो के स्थान पर स्वो, आधा स और वो, शो है ना, स्वोपकार परो भव, सोपकार परोभव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो उपकुर्वन् परस्यज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्,
दृश्यमानस्य लोकवत्। एक साथ बोलता हूं मैं, आप दोहराइएगा। जी परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकारे परोपभव, उपकुर्वन् उप, उपकुर्वन् परस्यज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। बहुत बढ़िया। देखें, परोपकृति परोपकृतिम उत्सृज्य, पर उपकृतिम, और फिर शब्द निकलेगा उत्सृज्य, स्व उपकार परः भव, उपकुर्वन् परस्य अज्ञः अज्ञः दृश्यमानस्य लोकवत्। कह रहे हैं परोपकृतिम, पर के उपकार करने को। जो पर का उपकार कर रहे हैं, पर का तात्पर्य क्या, ये भी हम समझेंगे। सामान्य से यहाँ पर शब्दार्थ जब लगाएंगे तो परोपकार को, पर के उपकार को उत्सृज्य छोड़कर, त्याग करके, स्व उपकार परो, अपना उपकार करने में तत्पर। परो माने तत्पर, लीन होना, लग जाना। तो अपने उपकार में तत्पर, भव माने हो जाओ। कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं। अगर सामान्य नीति के रूप में देखेंगे तो कहेंगे कि अरे ये क्या कह रहे हैं महाराज, परोपकार करना छोड़ दो और अपना उपकार करना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ अध्यात्म है, इसमें हम समझेंगे कि क्या है पर और क्या है स्व। क्योंकि उपकुर्वन्, उपकार करता हुआ, परस्य, दूसरे का, है ना, दूसरे का उपकार करता हुआ, अज्ञः, अज्ञानी है। जो दूसरे का उपकार करता है वह अज्ञानी कहलाता है। कैसे? दृश्यमानस्य लोकवत्, दिखाई देते हुए इस संसार के समान। हम देखते हैं, कई बार ये कहते भी हैं कि भैया भलाई का जमाना नहीं है, दूसरे का भला करो तो अपना ही बुरा हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर लोकोक्ति का प्रयोग कर रहे हैं आचार्य कि भैया अब भलाई का जमाना नहीं है, अनंत काल से तूने भलाई कर ली, अब अपनी भलाई में लग जा। पर उपकार माने पर पदार्थों का, जो देह है अथवा पुद्गल है, पर द्रव्य है, आत्मा को छोड़ करके अन्य सभी पर हैं। इनका तूने बहुत उपकार किया, है ना, इनको खूब नहलाया धुलाया, पर्याप्त रूप से पोषण किया, अच्छे वस्त्र पहनाए, लेकिन ये तब भी तेरे काम नहीं आए। अतः पर के उपकार को छोड़कर स्व उपकार माने आत्मा के उपकार में लीन होना है। इसका तात्पर्य ऐसा नहीं लगाना है कि फिर हम दया दृष्टि करना छोड़ दें, उन्हीं को आहार देना छोड़ दें, अन्य अन्य कार्य जो भी हम करते हैं धर्म के वो नहीं करें। यहाँ अध्यात्म है वो व्यवहार है। व्यवहार में हमें जीव दया के सभी कार्य करने हैं, परंतु जब आत्मा अपने आत्मा की ओर अभिमुख होगा तब वह चिंतन करेगा कि अब तो भैया बहुत हो गया, पर का उपकार छोड़ना है। इस शरीर को, पर को कष्ट देंगे तब आत्मा को हमें आनंद आएगा, तभी आत्मा उपलब्धि की ओर हम बढ़ेंगे। पूर्व में हम पढ़ के आए हैं, यद देहस्योपकाराय तद जीवस्यापकारकम, यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम। तो निश्चित रूप से जो भी शरीर के लिए उपकारी है वह आत्मा का अहित करता है, इसलिए हमें वो क्रियाएं छोड़नी होंगी। शब्दार्थ पुनः बता के और भावार्थ की ओर बढ़ते हैं। परोपकृतिम, पर के उपकार करने को, उत्सृज्य छोड़कर, त्याग करके, स्व उपकार परः, अपने उपकार करने में तत्पर, भव माने हो जा। क्योंकि दृश्यमानस्य लोकवत्, दिखाई देते हुए इस संसार की तरह, इस जगत की तरह, उपकुर्वन् परस्य, परस्य उपकुर्वन्, पर का उपकार करने वाला, अज्ञः, अज्ञानी होता है। अज्ञानी जीव ही दूसरे का उपकार करता हुआ देखा जाता है। जो चतुर होते हैं वे अपना उपकार करने में, अपना कार्य सिद्धि करने में तत्पर होते हैं। भावार्थ, बुद्धिमान पुरुष मुख्य रूप से अपना अहित करता है,
ओ सॉरी, अपना हित करता है, क्षम्यता। बुद्धिमान पुरुष मुख्य रूप से अपना हित करता है, और अज्ञानी अपना उपकार करना छोड़कर अन्य का उपकार करने में लगा रहता है। संसारी जीव जड़ शरीर के तथा पुत्र, स्त्री, मित्र आदि अन्य जड़ चेतन पदार्थों के पालन पोषण, सेवा चाकरी में अपना सारा जीवन बिता देता है। वह अपनी आत्मा का कुछ भी भला नहीं करता। इसी कारण वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ दुख भोगता रहता है। सारे संसारी जीव इसी तरह अपना अपकार कर रहे हैं, अकल्याण, अहित कर रहे हैं। इसलिए आचार्य उपदेश देते हैं कि भाई शरीर, कुटुंब अथवा भाई शरीर, कुटुंब, परिवार आदि अन्य पदार्थों की सेवा उपकार करना छोड़ दे, तो अपना उपकार कर, माने आत्म कल्याण कर, यानी शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना छोड़ दे। अपनी आत्मा को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए सम्यक्त्व धारण कर, व्रत, तप, त्याग, संयम का आचरण कर, जिससे तेरा दुखमय संसार भ्रमण सदा के लिए छूट जावे। और ये सत्य भी है। अगर किसी मनुष्य से पूछा जाए कि भैया आप ये धन कमाते हो, क्यों कमाते हो, तो कोई भी उत्तर देगा अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए, है ना, ताकि मेरा परिवार चल सके। एक माँ से पूछा जाए कि आप इतना भोजन क्यों बनाती हो, बोले मुझे थोड़ी खाना है ये, मैं तो वैसे ही रूखा सूखा खा के भी कार्य कर सकती हूँ, लेकिन अपने पुत्र के लिए और जो भी परिवार में लोग हैं उन सब के लिए। माने हर आदमी सिर्फ दूसरों के लिए ही कार्य करने में लगा हुआ है। तो यह भी संसार भ्रमण का बड़ा कारण है, क्योंकि हम अपने मोह के कारण से उस कार्य में लगे हुए हैं। अतः आचार्य कितना अच्छा उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ परोपकार करने का मतलब ये जो परद्रव्य है इसका उपकार करना छोड़ और अपनी खुद की सुध ले। कब छूटेगा ये सब, अन्यथा तो अनादिकाल से इसी में लगा हुआ है और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। अगर इसे छोड़ना है तो अपने स्वार्थ सिद्धि में, यानी आत्म सिद्धि में लग जाओ। चलिए स्पष्ट है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर शिष्य कहता है कि किस उपाय से स्व और पर में विशेषता माने भेद जाना जाता है, और उसके जानने वाले का क्या होगा, किस फल की प्राप्ति होगी। कैसे पता पड़े कि कौन पर है और कौन स्व है। आपने कहा कि पर का उपकार छोड़ो और स्व के उपकार में लग जाओ, तो महाराज ये और बता दो कि पर कौन और स्व कौन। चलें, उसका अंतर कैसे मालूम पड़े, इसका भी उत्तर आचार्य दे रहे हैं कि कैसे जानना। चलिए अनम्यूट कर रहे हैं विजया ढोलिया जी उच्चारण के लिए। आपको तो वैसे उच्चारण कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन भाई साहब उच्चारण से पहले मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे ये परोपकृति आया ना, तो यहाँ मैं ये बोल रही थी कि आदो आद हिदम कादवम यदि सक्कम परहिद कादवम, ये भी सुना था मैंने, इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी, सत्य बात है। आदहिदम कादवम, अगर पहले आत्महित यदि करना सक्कम चाहिए, जय सत्यम परहिदम पिकादव। परहिद कादवम, जी जी। ठीक बात है। चलिए, गुरुपदेशादभ्यासात् गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। मोक्ष सौख्यम निरंतरम। पूरा पद्य में बोलता हूं। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्तेः स्वपरान्तरम् जानाति यः स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। सादर प्रणाम भाई साहब। बहुत अच्छा। आपके विषय में अन्य लोगों को भी थोड़ा कहना चाहूँगा। हमारे लिए बहुत ही आदर्शभूत हैं। आप नागपुर में विराजते हैं और आपको अनेक ग्रंथ कंठस्थ हैं। इष्टोपदेश का उच्चारण सीखने की तो कोई बात ही नहीं है।
आपको पूरा ग्रंथ कंठस्थ है। कंठस्थ होने के साथ साथ प्रसंग उपस्थित होने पर तत्संबंधी गाथा, तत्संबंधी श्लोक अनेक ग्रंथों के आप तुरंत सुनाते हैं, मुखाग्र आपको हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो लोग कहते हैं कि भैया जी अब उम्र हो गई, हमें याद नहीं होता, उन्हें आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप वयोवृद्ध भी हैं, लेकिन ज्ञान वृद्ध उससे ज्यादा है, बहुत अधिक ज्ञान आप रखते हैं। आप हमारी सभा में हैं, ये हमारे लिए बहुत प्रेरणास्पद है। अस्तु। गुरु उपदेशात अभ्यासात संवित्तेः स्वपर अंतरम जानाति यह सह जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से। उपाय बता रहे हैं हमको कि कैसे जानना है स्व और पर के अंतर को। सर्वप्रथम कहा गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से। दूसरा अभ्यासात, अभ्यास से, बार बार भावना करने से, निरंतर सामायिक करने से, ध्यान करने से, चिंतन करने से। और संवित्तेः, संवित्ति बोलते हैं आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, है ना, अनुभव से। स्व पर अंतरम, संवित्ति माने संवेदन अर्थात ज्ञान। तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और संवित्ति से माने संवेदन से, स्व पर अंतरम, अपने और पर के अंतर को, स्व पदार्थ और पर पदार्थ के अंतर को जानाति यह माने जो, जानाति जानता है, सह जानाति वह जानता है क्या, मोक्ष सौख्यम निरंतरम, मोक्ष के सुख को, निरंतर माने हमेशा, वह अपने आप से मोक्ष के सुख का अनुभव यहां कर पाता है। तो भेद विज्ञान में हम सभी जानते हैं कि आनंद की प्राप्ति होती ही है जब मनुष्य भेद विज्ञान माने स्व और पर के अंतर को जान लेता है। तो यही सम्यक दर्शन की नींव है और यहीं से जो है आगे आत्मा लाभ का उपाय किया जाता है। और अंतिम यही रहा जाता है कि मनुष्य पर्याय का लक्ष्य ये भेद विज्ञान एक बार हो जाए तो फिर तो नैया पार है। होगा कैसे? पहला उपाय गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से। आगम से लगाएंगे तो कहते हैं कि प्रथम बार जब जीव को सम्यक दर्शन होता है तो वह परोपदेश पूर्वक ही होता है, गुरु के उपदेश से ही पहली बार होगा। अतः गुरु का बड़ा महत्व है, हम लोगों को बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए। वर्तमान काल में हमें गुरु उपदेश उपलब्ध है, जिनवाणी का उपदेश उपलब्ध है। अन्यथा संसार में ऐसी भी पर्याय हैं जहां यह सब उपलब्ध नहीं होता। विशेष रूप से भारत देश में हमें ये उपलब्ध है, बाहर होते कहीं अन्य जगहों में जन्म लेते तो ये सब नहीं मिलता। ठीक है, चलें शब्दार्थ पुनः लगा के भावार्थ। गुरु उपदेश, यह माने जो मनुष्य गुरु उपदेशात, गुरु के उपदेश से, अभ्यासात अभ्यास से, और संवित्ते माने संवेदन, अनुभव से, ना बार बार आत्मवेदन करना, उसका चिंतन करना, इस तरह से स्व पर अंतरम, अपने और पर के अंतर को जानाति माने जानता है, सह वह निरंतरम मोक्ष सौख्यम जानाति, निरंतर मोक्ष के सुख को जानता है। वह जानता है कि मोक्ष का सुख क्या है, उसे मोक्ष सुख के प्रति अभिलाषा निरंतर बनी रहती है। देखें भावार्थ, आत्मा ज्ञान दर्शन सुखमय चैतन्य पदार्थ है और शरीर जड़ पदार्थ है। आत्मा जड़ नहीं है और शरीर चेतन नहीं है। इस तत्व को आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ गुरु से समझना चाहिए। ऐसा करने से आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान मालूम होता है। भेद ज्ञान हो जाने पर जो आत्मा को अनुपम संतोषजनक आनंद आता है, वैसा आनंद ही मोक्ष जाने का होता है ना। खुद की परिचय हो गया, आत्म पहचान हो गई, यहीं से आनंद शुरू हो जाता है। उस आत्म सुख को पाने के लिए किसी खाने पीने आदि इंद्रिय संबंधी विषय भोगों की आवश्यकता नहीं होती, न कोई आकुलता तृष्णा होती है। वह सुख आत्मा के अधीन होता है। तो यहाँ पर 3 उपाय हमको बतलाए हैं। और सबसे पहले गुरु शरण अवश्य बनाएं, अपना गुरु अवश्य बनाएं। उनके माध्यम से, जिनवाणी की शरण से हम लोग
आत्मा का सच्चा परिचय प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा इस संसार में कितने खोटे गुरु और खोटे सिद्धांत हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के थ्योरी बताते हैं, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत बताते हैं, कैसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, कैसा ये लोक चल रहा है, अनेक अनेक उपाय आपको बताएंगे। पर्याप्त ध्यान केंद्र और क्या क्या विशेष खुले हुए हैं, उनसे बचें और सच्चे गुरु की शरण में जाकर के सही स्वरूप को आत्मा का जानना चाहिए। अन्यथा सोचिए, इतना सब पाया, मनुष्य पाया, अध्यात्म के प्रति रुचि भी हुई, और तब भी अगर गलत चरण में चले गए तो भी समस्या है ना। इतना ऊपर आकर के और फिर गिरना, ये तो बहुत ही बुरा होगा। अतः यहाँ पर हमको ये भेद विज्ञान का उपाय जो बतला रहे हैं, इस पर अवश्य ध्यान देना है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुरु का उपदेश तो प्राप्त कर ही लें, उसके उपरांत सेकंड जो है वो अभ्यास, वो करना नहीं छोड़ें, अन्यथा सब बेकार हो जाएगा ना। अनभ्यासे विषम विद्या, बिना अभ्यास के विद्या नष्ट हो जाती है। अतः अभ्यास अवश्य करें, भावना भाएं। पूज्य गुरु जी हमको कहते थे कि सुबह उठते ही चिंतन करना चाहिए, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन ते बिछुड़े, ज्यों पय अरुपानी, है ना। 12 भावना में हम सभी पढ़ते हैं, और ऐसा चिंतन निरंतर मन में रहेगा, तभी इस शास्त्र को पढ़ने का और गुरु के उपदेश को सुनने का हमें लाभ है। और तभी संवित्ति माने संवेदन होगा, ये फीलिंग होगी हमें कि मैं आत्मा हूं और ये सब मुझसे परे हैं, पर पदार्थ हैं। चलिए यहां रखते हैं, एक पद्य और हो जाएगा, पर्याप्त समय है, पढ़ लेते हैं। आगे शिष्य पूछता है कि मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में कौन गुरु होता है। बहुत अच्छा पद्य आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। उच्चारण के लिए हैंड रेज किए हैं। हाँ, प्रतिभा जैन जी, आप कर लीजिए अनम्यूट। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, त्वात नहीं पढ़ना, त्वा तक पढ़ना है ना, 8 अक्षर यही पूरे हो रहे हैं। स्वाद, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, स्वस्मिन् सदभिलाषित्वात्, दभीष्टज्ञापकत्वतः, दभीष्टाज्ञापकत्वतः, दभीष्टज्ञापकत्वतः, दभीष्टाज्ञापकत्वतः, स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा, स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा, दात्मैव गुरुरात्मनः। दात्मैव गुरुरात्मनः। पूरा पद्य मेरे बाद दोहराइएगा, मैं पहले पढ़ता हूं। स्वस्मिन् सदभिलाषित्वा, दभीष्टज्ञापकत्वतः, स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा, दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सदभिलाषत्वा, दभीष्टज्ञापकत्वतः, स्वयं हितप्रयोक्तृत्वा, दात्मैव गुरुरात्मनः। स्वस्मिन् सत अभिलाषित्वात्, अर्थ कर रहे हैं ना, अर्थ बता रहे हैं। स्वस्मिन् सत अभिलाषित्वात्, सदभिलाषित्वात्, सत अभिलाषित्वात्, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात्, आत्मा एव गुरुः आत्मनः। बहुत बढ़िया सिद्धांत, और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस लाने वाला, संसार से पार कराने के लिए आचार्य महाराज ने कितना सुंदर श्लोक बनाया है। कह रहे हैं स्वस्मिन्, अपने आप में, सत अभिलाषित्वात्, अच्छी अभिलाषा करने से, प्रशस्त माने शुभ अभिलाषा करने से, मुक्ति की कामना करने से, पहला बात। दूसरा, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, जो अभीष्ट है, जिसे हम चाहते हैं, प्रिय पदार्थ है, उसको ज्ञापित करवाने वाला माने बतलाने वाला, है ना, लिखा जनाने वाला माने हमें बताने वाला होने से। और तीसरा, स्वयं यानी आत्मा को, अपने आप को, हित प्रयोक्तृत्वात्, हित में प्रयोग करवाने वाला, हित में लगवाने वाला, हित में प्रवृत्त कराने वाला होने से,
आत्मा एव गुरुहु आत्मनः, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है। ठीक है ना। वहां जो गुरु की चर्चा थी वो तो है ही, यहाँ उसके आगे के लेवल की बात आ रही है, नेक्स्ट स्टेप। सर्वप्रथम तो हमने गुरु महाराज से जान ही लिया, जिनवाणी से श्रवण कर ही लिया, और काश अगर तीर्थंकर भगवान होते तो उनके माध्यम से भी हम अपना परिचय प्राप्त कर सकते थे। उसके उपरांत अब आत्मा को ही आत्मा का गुरु सिद्ध करते हुए आचार्य श्री लिखते हैं, गुरु कौन? सबसे पहली बात, जो शिष्य का हित चाहे, उसे जो नहीं आता है वो बतलाए और शिष्य को हित में लगाए, वो गुरु कहलाता है। तीन कार्य हो गए उसको, उसका हित चाहने वाला, उसको अभिष्ट वस्तु बतलाने वाला, माने जो अर्थ उसे नहीं आ रहा शिष्य को वो बताने वाला, और तीसरा उसे हित के मार्ग में लगाने वाला। तो यहाँ पर आत्मा अपने आप को सद अभिलाषित्वात् अर्थात प्रशस्त कार्य में अभिलाषा करने वाला होने से, दूसरा अभीष्ट ज्ञापकत्वतः इष्ट पदार्थ को बताने वाला होने से, और स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात् स्वयं को हित का प्रयोग करवाने वाला होने से, या हित में प्रवृत्त करवाने वाला होने से, स्वयं हित में लगने वाला होने से, आत्मा एव आत्मनः गुरुहु, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, अपना गुरु है। अन्य को गुरु शिष्य का आलंबन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अध्यात्म में तो जब आप ध्यान करने बैठे, अब कौन सिखा रहा है आपको, कौन इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि ऐसे ऐसे सोचो, ऐसा सोचो? आत्मा ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है ना, और आत्मा ही फॉलो कर रहा है। पहले पढ़ के आए हम लोग, ध्यानम ध्येयम यदात्मैव। तो यहाँ आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ठीक है। भावार्थ, या एक बार शब्दार्थ थोड़ा देख लें, क्योंकि शायद थोड़ा टफ लग सकता है देखने से, वैसे है नहीं उतना टफ। स्वस्मिन अपने आप में, सत अभिलाषित्वात् प्रशस्त माने मोक्ष सुख की अभिलाषा करने वाला होने से, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, अभीष्ट माने प्रिय पदार्थ को, जिसे हम जानना चाहते हैं, ऐसे इच्छित पदार्थ को बताने वाला होने से, और स्वयं हित प्रयोक्तृत्वात् अपने आप में स्वयं अपने आप को हित में प्रवृत्त करवाने वाला होने से, आत्मा एव आत्मनः गुरुः, आत्मा ही आत्मा का गुरु होता है, स्वयं अपना गुरु होता है। भावार्थ, शिक्षा देने वाले को गुरु कहते हैं। प्रत्येक आत्मा ज्ञानमय होता है, ये बात सिद्ध है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। गुरु उस आत्मा में भरे हुए ज्ञान के भंडार को बता देते हैं, परिचय करा देते हैं कि देखो इतना ज्ञान आपके पास है, उसे बाहर प्रकट कर देते हैं। परंतु अपने आत्मा में भरे हुए उस ज्ञान का या सुख का अनुभव या उपयोग तो आत्मा को स्वयं करना पड़ता है। बहुत बढ़िया। पिछले काव्य में आचार्य श्री ने हमको बतला दिया, गुरु महाराज ने बता दिया कि आत्मा क्या है और पर क्या, उससे मालूम पड़ गया। लेकिन अब जो आत्मा का ज्ञान हमें हुआ, उसका अनुभव, उसका आनंद, उसका उपयोग तो हमें ही करना है। जब तक आत्मा स्वयं अपने ज्ञान का उपयोग न करे, तब तक कोई अन्य मनुष्य उसे ज्ञानी नहीं बना सकता। तभी इस आत्मा को आत्मज्ञान होता है। मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं कि उंगली पकड़ करके और बिल्कुल मोक्ष तक ले जाएंगे, वहां खुद ही साधना करनी पड़ेगी। दीक्षा दे सकते हैं गुरु, लेकिन उसके उपरांत कर्म निजरा का कार्यक्रम तो स्वयं अपना है। कोई भी गुरु या अध्यापक अपना ज्ञान किसी शिष्य को नहीं देता। ठीक है ना। यदि ऐसा होता तो उस गुरु या अध्यापक का ज्ञान कम हो जाता। सो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसलिए ज्ञान आत्मा का गुण है, वह अपनी आत्मा से ही प्रकट होता है। जैसे पदार्थों को झलकाने की शक्ति दर्पण में स्वयं होती है, उसके ऊपर का मेल हटाने से वह चमक दर्पण में अपने आप निकल आती है। इसी प्रकार ज्ञान के ऊपर ज्ञानावरण का पर्दा स्वयं हटाने से ज्ञान अपने आत्मा में स्वयं प्रकट हो जाता है, अर्थात वह आत्मा अपना गुरु स्वयं ही है। ठीक। यहाँ पर उसके हेतु दिए और बड़ा अच्छा सिद्धांत हमको बतलाया कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो पर की अपेक्षा रखना नहीं। अब तो गुरु भी पर है, वहां तो स्वयं ही स्वयं का गुरु बनना है। चल।
आज के प्रश्न लिखिए आप सभी। इतिहास प्रश्न, 1 मिनट हम भी नोट कर लेते हैं। ये हो गया। क्या हमें परोपकार करना चाहिए? आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार बताइए। प्रश्न है, क्या हमें परोपकार करना चाहिए? आचार्य पूज्यपाद स्वामी के अनुसार या इष्टोपदेश के अनुसार बताइए, ज्यादा सरल हो जाएगा। इष्टोपदेश के अनुसार बताइए। इष्टोपदेश के अनुसार बताइए, है ना। चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरे का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? दूसरे का उपकार करने वाला क्या कहलाता है? जो लोग कक्षा में लाइव आते हैं उनसे निवेदन है कि अपनी नोटबुक में लिखा करें, है ना। व्हाट्सएप पे आपको मिल जाता है वो अलग बात है, परंतु वह उतना स्थायी नहीं है। खुद का लिखा हुआ ज्यादा याद रहेगा। और उत्तर भी स्वयं लिखने का प्रयास अवश्य करें। इस उम्मीद में न रहें कि भैया जी अगले दिन भेज देंगे उत्तर तो फिर हमें क्यों लिखना। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभ्यास, अभी आचार्य खुद लिख रहे हैं, अभ्यास आता है ना, अभ्यास से ही विद्या आएगी। ठीक। प्रश्न संख्या 3। भेद विज्ञान का उपाय क्या है? भेद विज्ञान का उपाय क्या है? वह कौन है जो निरंतर मोक्ष सुख को जानता है? वह कौन है जो निरंतर मोक्ष सुख को जानता है? अगला प्रश्न लिखें। आत्मा ही आत्मा का गुरु क्यों कहा गया है? आत्मा ही आत्मा का गुरु क्यों कहा गया है? ठीक है। आज के ये 5 प्रश्न हमने आपको लिखवाए, और अब आप लोगों का कोई शंका हो तो उसके लिए आप रख सकते हैं।